नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण और मैं हूं आपके सामने एम राजा। बिहार विधानसभा में एक बिल पास हुआ है, आरक्षण बिल। उस आरक्षण बिल को लेकर के हमारे सामने पढ़े हुए समाज के सभी लोग हैं और इस समय हम हैं कोर्ट परिसर में। कोर्ट परिसर में है और अधिवक्ता लोग हैं। ये लोग ज़्यादा समझते हैं उस चीज़ को कि ये जो आरक्षण का जो बिल पास हुआ है 50% से बढ़ा करके 65% और 10% जो अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है, चाहे वो गरीब स्वर्ण समाज के लोग हो उन्हें दिया गया है, तो कुल मिलाकर के 75% का जो आरक्षण अब बिहार सरकार ने लागू किया है, इससे समाज को कितना फ़ायदा होगा हम जान लेते हैं। जो बिल पास हुआ है उसका कितना फ़ायदा होगा? देखिए, समाज के सभी तबकों को फ़ायदा होगा और ये बिल बहुत पहले ही पास होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार जगी है और गरीबों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में और 10% जो EWS वाला जो आरक्षण बनाया गया है, जो कमज़ोर लोग हैं, अपर कास्ट के लोग, उनके लिए भी ये स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का। महागठबंधन की सरकार देर आए दुरुस्त आए। हाँ, महागठबंधन की सरकार ही सही, देर आए दुरुस्त आए। जी, तो क्या लग रहा है अब इसका कितना फ़ायदा होगा लोगों को? इसका फ़ायदा लोग उठाएंगे, जो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ये बिल पास हुआ है। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सरकार के अपने मीडिया के माध्यम से या फेसबुक या अन्य किसी माध्यम से लोगों को जागरूक करके तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। नौकरियों में फ़ायदा उठाएंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में भी फ़ायदा उठाएंगे लोग। देखिए, ये बिल जब पास हुआ है तो इसका कितना फ़ायदा होगा ये अब लोग धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण अभी BPSC में आप देखे होंगे कि उस आरक्षण का कितना फ़ायदा हुआ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो बिल पास हुआ है इसका कितना फ़ायदा होगा? जी हाँ, ये जाति आधारित जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर जो है ये आरक्षण बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से जो है इसमें पिछड़े वर्ग को जो है फ़ायदा होगा। हम ये बिहार सरकार के कदम का जो है हम स्वागत करते हैं। लोग कहते हैं कि इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि किसे कितना लाभ देना चाहिए। अब इस चीज़ का जब से पता चल गया है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रही है। महागठबंधन सरकार बड़ी रुकावट के बाद भी जातीय गणना का काम को पूरा कर लिया और आज बिल को भी पास करा लिया, तो अब कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, दर्द हो, उनका अपना स्वार्थ जो है। हाँ, और ये आरक्षण जो है ये मास लेवल पर है, ये जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें किसी को दर्द की बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सही बात है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे सामने और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आरक्षण बिल को लेकर? ये आरक्षण बिल स्वागत योग्य कदम है और इससे सभी तबके को लाभ मिलेगा और सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। खास करके अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के जिस प्रकार से नीतीश कुमार अभी काम कर रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, ये कैसा कदम है? ये स्वागत योग्य कदम है और इससे सभी तबकों को लाभ मिलेगा। सरकार सभी तबकों को लाभ मिलेगा। सवर्ण भी इसमें आते हैं। सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो बिल पास हुआ है आरक्षण बिल, ये कहीं ना कहीं सरकार जो है स्वागत के योग्य है। जिस प्रकार से उनका फैसला आया है 75% के लिए इन्होंने बिल के लिए पास के लिए सदन में रखा था, लेकिन 65% पे आकर के वो पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब इसका फ़ायदा सीधे सीधे आम जनता को, वो व्यक्ति, वो युवा जो एजुकेशन सेक्टर में है, जिसे पढ़ने के बाद, डिग्री के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल पाता था, अब वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं नौकरी में इसका फ़ायदा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं?
जी बिल्कुल फ़ायदा होगा नौकरी में इसका, बल्कि हर चीज़ में फ़ायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर बिहार में कोई प्राइवेट सेक्टर आता है उसमें अगर रिजर्वेशन का मामला उठाया जाता है तो उसमें भी बेनिफिट होगा। और ख़ास करके जो 10% जो सवर्ण जाति के, मैं भी सवर्ण जाति से आता हूँ, वैसे तो अल्पसंख्यक हूँ लेकिन आता भी सवर्ण जाति से हूँ, अल्पसंख्यक में भी, तो मुझे भी इसका फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, बीपीएससी की परीक्षा में फ़ायदा होगा, नीट के परीक्षा में जो फॉर्म भरेंगे ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन लगा के उसमें फ़ायदा होगा। जो गरीब तबके के सवर्ण जाति में लोग हैं उसके बच्चों को भी फ़ायदा होगा, फॉर्म भरेंगे। और भरा भी है लोगों ने, जो ईडब्ल्यूएस का जो भारत सरकार ने अलाउ किया था उसमें भी फॉर्म भरा था, नीट वगैरह में हमने भी भराया था, ईडब्ल्यूएस बनवाया था कुछ लोगों का, तो वो फॉर्म भरे हैं, उसको बेनिफिट अगर मार्क के हिसाब से उसको 10% का बेनिफिट मिलेगा। ये स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। देर आए महागठबंधन सरकार, लेकिन फैसला दुरुस्त आया। अब कहते हैं ना कि जब ही जागे तभी सवेरा। आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण और मैं हूं आपके सामने एम राजा।